ने कहा कि नियम कौन कौन से, पांचों नियम को बताया। सत्यम शौचम दया दानम, सत्यम शौचम दया दानम, एक भक्तम तु भोजनम, वर्षावधि स्त्रिया कार्यम, तेन पुत्रो अति निर्मला। एक वर्ष तक अगर तुम इन पांचों नियम को कर लोगी तो तुम्हें ऐसा पुत्र मिलेगा जो बड़ा बुद्धिमान, बड़ा भक्तिमान और तुम्हारे आंचल को पूर्ण करने वाला हो। पहला नियम है सत्यम, एक वर्ष तक झूठ नहीं बोलना। कोशिश करिए जीवन में कभी ना बोले। ये संकल्प लीजिए कथा में बैठ के कि जितना होगा सत्य बोलेंगे, झूठ से जितना होगा उतना बचेंगे, जितना हो सकेगा। कलयुग है तो जितना चलेगा ठीक है, लेकिन थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। वैसे तो झूठ कभी बोलना ही नहीं चाहिए। कोई काम बिगड़े तो बिगड़ जाए, झूठ बोल के आप काम को बना नहीं सकते माय डियर। बनाना जितना चाहोगे वो उतना बिगड़ता जाएगा और आपका झूठ भी नहीं छिपेगा। फिर एक झूठ को छिपाने के लिए 10, उसको छिपाने के लिए 100, उसको छिपाने के लिए 1000, उसको छिपाने के लिए लाख। झूठ बोलते ही रहोगे लेकिन वो जो पहला वाला है वो सामने आ ही जाएगा। छिपना नहीं है भैया। तो जो चीज छिपे ना उसको बोला क्यों जाए। मित्र हो सत्य बोल दीजिए, अगर मित्रता टूट जाती है तो टूट जाए। परिवार है सत्य बोल दीजिए, कोई रूठता है तो रूठ जाए। बटरिंग करके हम किसी को प्रसन्न थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, लेकिन जीवन भर नहीं। लेकिन आजकल का क्या है, अरे अरे भैया तुम तो अरे एकदम तुम ही सब कुछ हो मेरे, तुम ही मेरे प्राण धन, तुम ही मेरे जीवन, तुम ही मेरा सब कुछ हो। जो अंतर आत्मा में हो वही वाणी पे होना चाहिए। अंदर कुछ और बाहर कुछ वाली व्यवस्था ना हो। किसी को मानो तो हृदय से मानो, ना मानो तो मत मानो। किसी को प्रणाम करो तो हृदय से करिए, ना करना हो तो ना करें। मंदिर आए, कथा में आए तो पूरे हृदय के साथ, पूरे भाव के साथ, पूरे प्रेम के साथ। जिसको भी माने, संबंध बनाए, रिश्ता करें, प्रेम करें तो दिखावे का नहीं, क्योंकि दिखावे का संबंध बहुत दिन तक नहीं चलता है। सच्चा प्रेम करोगे तो भगवान भी उस प्रेम को बढ़ाने के लिए अपना साथ बढ़ाएंगे, आपका प्रेम बढ़ता जाएगा। और अगर प्रेम झूठा होगा तो वो बहुत दिन तक नहीं चलेगा। भक्ति हो, प्रेम हो, निष्ठावान हो। एक कहा कि सत्यम, केवल इतना ही सुन के धुंधुली परेशान हो गई। 1 साल तक महाराज झूठ नहीं बोलना। धुंधुली ने कहा कि मैंने तो जीवन भर झूठ ही बोला है, कभी सत्य बोला ही नहीं, कैसे बोलूंगी। शौचम, देवी पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। शरीर को पवित्र रखना है, मन को पवित्र रखना है। बिना पवित्र भाव के भगवान की सेवा मत करना। धुंधुली को लगा मैं पवित्र तो कभी रहती नहीं, मैं तो इतनी आलसी हूं कि भोजन करके भी जाके सो जाती हूँ, मुंह भी नहीं धुलती हूँ। दान, दानम, कोई साधु संत ब्राह्मण आए तो जो सामर्थ्य अनुसार बने उसे दीजिए। कोई गरीब आए, कोई भिक्षुक आए तो जो मांगे उसे दीजिए। और दया, सबसे प्रेम बना के रखिए। बोले महाराज हो गया, बोले एक बाकी है, और यही सबसे कठिन नियम है। एक भक्तम तु भोजनम, एक भक्तम तु भोजनम, एक भक्तम तु भोजनम। 1 वर्ष तक केवल एक ही टाइम भोजन करना। कितना दिन? 1 साल तक केवल एक टाइम भोजन करना है। इतना सुन के धुंधुली ने कहा ये लो अपना फल महाराज, ये फल आप ही को मुबारक हो, आप ही खाइए। अरे मैं 5 बार खाती रहती हूँ फिर भी भूख लगी रहती है, दिन भर खाती हूँ मैं। कभी समोसा मिला खा लिया, जलेबी मिली खा ली, ये मिल, जो मिल रहा खाते जा रहे हैं। 2 प्रकार के लोग हैं, एक वो जो जीने के लिए खाते हैं और एक वो जो खाने के लिए ही जीते हैं। उतना ही खाना है भैया, उतना ही अंदर ग्रहण करना है कि जितना हमारी आवश्यकता है। आवश्यकता से ज्यादा शरीर में डालोगे तो शरीर फिर उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। उतना ही लीजिए जितनी आवश्यकता है। लेकिन ये मन भी तो बड़ा चंचल है, सामने रसगुल्ला आ जाए तो कौन छोड़ेगा।
अब वो क्या बोलते हैं जो लाल कलर का होता है, काला जामुन, गुलाब जामुन, नाम ही इतना अच्छा अच्छा होता है ना कि सुन के मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन इन सब चीजों से बचना है। हाँ ले लीजिए, एक खा लीजिए, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा खाओगे तो आगे चल के डॉक्टर साहब रोक देंगे, बोले आप मत खाना, तो शुगर हो जाएगा तो रुक ही जाएगा। उससे पहले, होने के बाद नहीं, पहले ही ध्यान रखिए, पहले ही संभल जाए तो अच्छा है। महाराज मैं तो खाती रहती हूँ दिन भर, कैसे जीऊंगी, मुझसे ये व्रत नहीं होगा, ये नियम नहीं होगा, और ना मुझे बेटा चाहिए। लेकिन आत्मदेव जी ने समझाया, क्या तुम नहीं चाहती कोई पुत्र हो तुम्हें माँ कहे? क्या तुम नहीं चाहती कोई बेटा हो जो तुमको माँ कह के बुलाए? तुम्हारा जो आंचल है माँ का वो सोना नहीं होगा। बहुत प्रकार से समझाया तो धुंधुली जी मान गई। और जब धुंधुली जी मानी तो आत्मदेव ने कहा कि फल को खा लो, तो कहा कि महाराज बहुत सारे नियम करने हैं, पहले नहा धो के पवित्र हो जाऊंगी फिर खाऊंगी। बोले ठीक है। आत्मदेव जी तो चले गए, लेकिन धुंधुली फल को लेके बैठ गई। अब इस चिंता में है, अगर मैंने फल को खा लिया तो धुंधुली सोच रही है कि माँ बन जाऊंगी, कमरों में बिठा दिया जाएगा, बाहर निकलना मुश्किल होगा। और अगर मैं कमरों में रह गई और मेरे गांव में आग लग गई, सब तो भाग जाएंगे, मैं तो उसी में जल जाऊंगी। और अगर मान लो आग ना भी लगी तो मैं कमरों में रहूंगी, मेरी ननद रानी आएंगी और सारा धन लेके चली जाएंगी। नंद का भी बड़ा टेंशन होता महाराज की आए ना, नहीं तो सब लेके चली जाए। इन सबको देने से कभी कम नहीं होता, देना ही चाहिए, अधिक देना चाहिए, लेकिन वो मन में भाव होता है ना। तो इनको लगा कि ननद जी आएंगी, मैं तो कमरे में रहूंगी, सासू माँ का क्या, बेटी को सब धन दे देंगे। बोले लेके जाओ। माँ का अटैचमेंट भी बेटियों से अधिक होता है, कितना भी दे दे। कोई बेटा माँ का जा रहा हो, कितना भी सब कुछ रख लिया हो, फिर भी 2 रोटी माँ एक्स्ट्रा डाल देगी, बोले खा लेना। और फिर 10 बार फोन करके पूछेगी खाया कि नहीं। तो उतना प्रेम दुनिया में कोई नहीं कर सकता जितना माँ का प्रेम है, पिता का प्रेम है। धुंधुली ने ले तो लिया, लेकिन तर्क वितर्क कर रही है, सोच विचार में लगी थी। इनकी एक बहन है, वो आ गई, और जब बहन आई तो बहन ने कहा क्या हुआ? अरे बोले बड़ी चिंता है, ये तुम्हारे जीजा जी ने फल दिया, ये फल तो मेरे जीवन का काल हो गया है, बताओ इसको खाऊं तो दिक्कत है, और ना खाऊं तो इसको करूं क्या, किसको खिलाऊं, इतने नियम करेगा कौन? तो बहन ने सब कहानी बहन को बताई। तो देखो जो जैसे होते हैं ना, उनके साथी संगति भी वैसे ही होते हैं। इनकी बहन भी इनसे ज्यादा होशियार है। कहा कि धुंधुली सुनो, ये नियम वम छोड़ो, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जो बताऊंगी, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और बेटा भी मिल जाएगा। अब तो धुंधुली ध्यान लगा के बैठ गई, तो जल्दी बताओ, इस फल से मुझे छुटकारा मिले और मुझे बेटा मिले। धुंधुली की बहन ने कहा कि मुझे पुत्र होने वाला है, मैं माँ बनने वाली हूँ, समय नजदीक है, जब मुझे बेटा होगा मैं रात्रि में लाके तुमको दे जाऊंगी, और बदले में बहुत सारा धन तुम मुझे दे देना, क्योंकि तुम्हारे यहाँ धन बहुत है, अन्न बहुत है, कोई खाने वाला नहीं है, और मेरे यहाँ अन्न की बहुत कमी है लेकिन खाने वाले बहुत है। तुम मुझे धन देना, अन्न देना, और मैं तुम्हें बेटा दे दूंगी। दोनों में बातें हो गई, धुंधुली मान गई, लेकिन इस फल का क्या करूं, ये फल ले जाकर किसको खिलाऊं? तो धुंधुली की बहन ने कहा कि ये फल कोई और नहीं, जो तुम्हारे घर में गैया बंधी है, उसे गैया को ले जाकर खिला दो। गैया सारा नियम कर लेगी, पवित्र भी रहती है, दूध का दान भी करेगी, और झूठ तो बोलना ही नहीं है उसे, सारे नियम पूरे हो जाएंगे। धुंधुली ने कहा वाह बहना, तूने तो पूरी टेंशन ही खत्म कर दी, इतनी अच्छी आइडिया तूने दिया, सब खत्म हो गया। ले जाके फल गैया को खिलाया। समय नजदीक आया तो झूठ मूठ का स्वांग बना के बैठ गई, कमरों में झूठा व्यवहार करके बैठ गई कि मुझे भी पुत्र होने वाला है, मुझे भी बेटा होगा। और जब कमरों में जाकर के बैठी तो सबको लगा कि मां बनने वाली है, आत्मदेव को लगा कि फल खाया होगा, संत की कृपा हो गई, अब मुझे बेटा मिलेगा। लेकिन कहते हैं समय बीतने लगा, समय बीतता गया। जब धुंधुली की बहन को पुत्र हुआ तो अर्धरात्रि में लाके अपनी बहन को दे गई।
जैसे धुंधली को बेटा हुआ, बहुत सारा धन रखा था वो अपनी बहन को दिया और धुंधली बेटा लेके बैठ गई। अब जैसे ही महाराज बेटे की किलकारी सुनाई दी, बेटे का रोना जैसे हुआ, सब दौड़ दौड़ के आने लगे। बधाई हो आत्मदेव जी, बधाई हो, आपके घर में बेटा भैया है। बधाई हो महाराज, आपके घर में लाला भैया है। अब तो आत्मदेव जी ने सुना, हा सुन के आए, सबको खूब लुटाया है, खूब दिया है। बेटे के मुख को देखा, बड़ा सुंदर पुत्र है। इतना सुंदर बेटा देखकर आत्मदेव जी बड़े मगन हो गए। पुत्र धीरे धीरे बड़ा हुआ। पुत्र के जन्म के 3 महीने बाद उस बेटे का नामकरण भी करने के लिए ब्राह्मण आए, तो बेटे का नाम रखा ज्ञानदेव। आत्मदेव के पुत्र का नाम ज्ञानदेव। लेकिन धुंधली ने कहा कि ये मेरा बेटा है, नाम मेरे नाम से होगा। तो ब्राह्मण भी इसको डरते हैं, बोले देवी जी तुम बताओ क्या नाम होगा। बोले मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। धुंधकारी नामा, जैसा नाम वैसा काम। धुंधकारी के जन्म के 3 महीने बाद जिस गैया ने फल को खाया है, संत की कृपा है भैया, संत का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता। उस गैया ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, और बेटा भी कैसा, परम सुंदर। इतने सुंदर पुत्र को जब गैया ने जन्म दिया, दौड़ दौड़ के आई, सब लोगों ने देखा, बोले ये तो कमाल हो गया। आज तक मैंने कभी नहीं सुना किसी गाय से किसी बच्चे ने जन्म लिया हो। बछवा बछिया नहीं, बल्कि आज एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। दौड़े दौड़े आत्मदेव आए, देखा इतना सुंदर बालक है, सोने के समान चमक रहा है। सारा शरीर मानव के जैसा है, उसके जो कान है वो गौ के समान है। कान बड़े हैं इसलिए नाम पड़ा गौकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की, भागवत महापुराण की। गोकर्ण कियत कालेन तव जातो तरुणो तनयावु हो, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धीरे धीरे समय बीतने लगा, और जब समय बीता तो दोनों पुत्र बड़े होने लगे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी पंडित ज्ञानी हो गए। धुंधकारी महाखला, महान खल हो गया, दुष्ट हो गया। और जब ये खल हुआ, चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा, मदिरा पान करने लगा। एक दिन पिता से धन मांगता है, नहीं देते तो डंडे से मारता है। आत्मदेव जी बैठ के रोते हैं, धुंधली भी बैठ के रोती है, अपनी बहन का बेटा लिया, देखो ये दंड मुझे मिल रहा है। आत्मदेव जी रोते हैं कि संत ने मुझे मना किया था, बेटा हो तो सुपुत्र हो, कुपुत्र एक एक पग पे दुख देता है। डंडे से मारते हैं, पिता रोते हैं, नेत्रों से झरझर आंसुओं की धारा निकलती है। और जब रोते हैं तो एक दिन रो रहे थे, उसी समय गोकर्ण भैया आ गए, क्योंकि गोकर्ण जी तो काशी चले गए। काशी में जाके विद्वान हो गए, पंडित बन गए, ज्ञानी बन गए। संग अच्छा मिला तो विद्वान हो गए। धुंधकारी का संग बिगड़ गया तो दुष्ट हो गए। एक दिन गोकर्ण जी अपने घर में आए, अपने पिता को रोते हुए देखा, तो पिता से पूछा क्यों रो रहे हैं। पिता ने कहा कि पुत्र मैं रो इसलिए रहा हूं कि एक तुम हो और एक तुम्हारा भाई है। रोज डंडे से हमें मारता है, रोज हमसे धन मांगता है, मैं धन कहां से दूं। जो भी धन था वो मैंने उनको ले जाके दे दिया। सारा धन तो जुए में, चोरी में, मदिरा पान में उड़ा दिया। महाराज अब कुछ भी धन बचा नहीं है कि मैं उनको धन ले जाके दूं। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। घर के बर्तनों को, घर के कपड़ों को भी ले जाके बाजार में बेच दिया। अब वो भी मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं। तो अपने पिता को देखा इतना दुखी, तो 2 श्लोकों में अपने पिता को ज्ञान दिया, और इस ज्ञान को गोकर्ण गीता भी कहते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने इसका अलग अलग अर्थ लगाया है। पहले श्लोक में कहा कि देहेस्तिमांसि रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्यानिदं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ।